Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. हार्दिक शाह. फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिवाली स्पेशल पिक्स के बारे में. ऐसे कौन से सेक्टर है, ऐसे कौन से स्टॉक है जो इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली 2025 वाली दिवाली तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है. आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए टोटल 10 स्टॉक्स में आपके लिए ऐसे लेके आया हूं जो अलग अलग सेक्टर से हैं पर वो सेक्टर के अंदर वो मार्केट लीडर कहलाते हैं जिनका पी रेशियो मैंने निकाला हुआ है और आपके साथ मैं टारगेट भी शेयर करने वाला हूं. सो ये 10 स्टॉक मेरे दिवाली पिक के स्टॉक पर आपको मैं आज दे रहा हूं. फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट से ये सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब बटन के साथ ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको दबाना मत भूलना ताकि फ्यूचर में मेरे जितने वीडियो आने वाले हैं ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टॉक जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो बैटरी सेक्टर से है. कंपनी का नाम एक्साइड इंडस्ट्री. देखो, एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर मैं बहुत टाइम से बुलिश हूँ. आज से ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले मैंने एक्साइड इंडस्ट्री का स्टॉक आपको दिया था. उसके अंदर आपको करीबन 30 से 40% का रिटर्न मिला हुआ था. अब वो थोड़ा करेक्शन हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है. एक बार फिर से मैं ये स्टॉक के ऊपर बुलिश हूँ. ये दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक मैं इसके अंदर अच्छा खासा रिटर्न आपके लिए मिल सकता है, ऐसा मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ. कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना वो 38,594 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. कंपनी का जो पी रेशियो चल रहा है, करंट पी रेशियो, वो 35 के आसपास चल रहा है. करंट मार्केट प्राइस एज ऑफ नाउ 454 रुपीज़ का, 454-455 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर ये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है. मेरा टारगेट इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक अप्रोक्सीमेटली 590 प्लस का टारगेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है. सो मैं पहला स्टॉक जो आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर मुझे एक अच्छा खासा गेन, अच्छा खासा प्रॉस्पेक्ट, अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है. फ्रेंड्स, दूसरा स्टॉक जो मेरी रडार के अंदर आया हुआ है वो इंडस्ट्री, पहले कौन से है, सेक्टर कौन सा है पहले बता देता हूँ. केबल्स एंड वायर्स सेक्टर से ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने पिकअप किया हुआ है. कंपनी का नाम है फिनोलेक्स केबल, जिसकी करंट मार्केट कैप चल रही है 18,546 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है. पी रेशियो यहाँ पर 33 का निकल के आया है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस 1220 के आसपास की करंट मार्केट वैल्यू चल रही है. मेरा टारगेट यहाँ पर इस दिवाली से अगली दिवाली तक क्या 1620 रुपये के आसपास का मैं यहाँ पर अपसाइड देख सकता हूँ. फिनोलेक्स केबल मेरी सेकंड चॉइस. फ्रेंड्स, जो तीसरा स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक. कंपनी का नाम बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनी है. कंपनी का नाम है टाटा केमिकल्स, जिसकी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 28,784 करोड़ के आसपास की है, जो अभी 41 के पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर रहा है. करंट मार्केट प्राइस 1128 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है. मेरा जो टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्टेड निकल के आ रहा है दिवाली 2025 तक का, अगर मैं टारगेट देखूँ ना, सो मुझे यहाँ पर 1460 का अपसाइड यहाँ पर मुझे दिख रहा है. मेरा तीसरा स्टॉक यहाँ पर निकल के आया है टाटा केमिकल. चौथा स्टॉक जो मेरी नज़र के अंदर आया है, जिसके फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लगते हैं, टेक्निकल ग्राफ भी मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है. सेक्टर कौन सा है पहले ये बता दूँ, ज्वेलरी, गोल्ड एंड ज्वेलरी वाला सेक्टर. कंपनी का नाम कल्याण ज्वेलर्स. गोल्ड सिल्वर के प्राइस आप देख ही रहे हो. अब से लेकर अगली दिवाली तक बहुत सारे लोग ऐसा मान के चलते हैं कि गोल्ड की प्राइस 80,000, जो भी करंट प्राइस चल रही है ना, वो 1,10,000 के आसपास हो सकती है. सो बेनिफिट किसको सबसे ज़्यादा होगा? कल्याण ज्वेलर्स को यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा. क्यों बेनिफिट होगा? सबसे पहला रीज़न, उसकी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन सेकंड हाईएस्ट है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, ज्वेलरी वाली इंडस्ट्री या गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर. 67,788 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. पी रेशियो थोड़ा हायर साइड पर है पर चल सकता है. 114 रुपये का पी रेशियो यहाँ पर निकल के आया है. करंट मार्केट प्राइस 660 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है. और जो मेरा टारगेट जो बन के आ रहा है वो 825 रुपये के आसपास का यहाँ पर मैं टारगेट देख रहा हूँ. मेरा जो नेक्स्ट पिक है वो है ज्वेलरी सेक्टर से कल्याण ज्वेलर्स. फ्रेंड्स, जो मेरा अगला स्टॉक बहुत टाइम से मेरा फेवरेट स्टॉक रह चुका है. एक टाइम था जहाँ पर मैं ये बोलता था कि ये स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट मत करो. आईपीओ का आया था, उस टाइम पर मैं बोल रहा था कि ये स्टॉक के अंदर आपको आईपीओ के अंदर पैसे नहीं लगाने हैं. बट अब मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल. सेक्टर कौन सा है पहले ये बता देता हूँ. सेक्टर है ई कॉमर्स. ई कॉमर्स सेक्टर से कंपनी का नाम मेरा बहुत ही पसंदीदा शेयर, कंपनी का नाम
जोमेटो, जिसकी जो मार्केट कैप आप देखोगे ना तो बहुत बढ़िया मार्केट कैप है, 2,15,870 करोड़ के आसपास का यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है। पी रेशियो कंपनी का जो निकल के आया है वो 129 का है, जिसका करंट मार्केट वैल्यू 244 के आसपास का। मेरा जो टारगेट यहाँ पर बन के निकल के आ रहा है ना वो 325 रुपीज़ के आसपास का टारगेट मुझे जोमेटो के अंदर अगली दिवाली तक देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला स्टॉक पिक किया हुआ है ना, सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर से ये पर्टिकुलर स्टॉक को पिक किया हुआ है। कंपनी का नाम है चंबल फर्टिलाइज़र। बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, पर अभी भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक के अंदर बहुत पोटेंशियल है जो अगली दिवाली तक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,100 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत सस्ते दाम पर मिल रहा है। पी रेशियो खाली 13 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस 478 रुपीज़, और मेरा अगली दिवाली तक का टारगेट जो निकल के आ रहा है ना वो 621 रुपीज़ का मेरा अगली दिवाली तक का टारगेट आपके लिए बन के निकल के आ रहा है। जो मेरा पिक है वो नाम है चंबल फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होटल और रिसोर्ट और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये पर्टिकुलर स्टॉक। जैसे आप देख सकते हो होटल और रिसोर्ट से जुड़ा हुआ सेक्टर, कंपनी का नाम याद रख लो, बहुत छोटा है, EIH। ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर मुझे अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। करंट मार्केट कैप देखने जाए तो 22,900 करोड़ की यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो 44 के आसपास का निकल के आया है, जिसकी करंट मार्केट वैल्यू चल रही है 363 के आसपास की। और यहाँ पर मुझे जो टारगेट निकल के देखने को मिल के आ रहा है ना वो 472 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर मुझे टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कंपनी का नाम फिर से याद रख लो, EIH, होटल और रिसोर्ट और रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई कंपनी। फ्रेंड्स, जो अगला स्टॉक मैं लेके आया हूँ, ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया हुआ है। करेक्शन देने के बाद भी अभी भी मुझे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। कंपनी का नाम, पहले कंपनी का नाम बताने से पहले मैं आपके सेक्टर की बात कर लूँ। लॉजिस्टिक सेक्टर से, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से ये पर्टिकुलर कंपनी है। कंपनी का नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन, जिसको आप और मैं शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं कॉनकॉर, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है 51,412 करोड़ के आसपास का। करंट जो पीई रेशियो 41 के आसपास का निकल के आ रहा है। कंपनी का जो CMP, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 848 के आसपास का चल रहा है। मुझे यहाँ पर 1180 के आसपास का जो टारगेट है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये दिवाली से लेकर अगली दिवाली। लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी कॉनकॉर। फ्रेंड्स, अगला जो सेक्टर है, कंपनी जो सिलेक्ट की हुई है वो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर से ये पर्टिकुलर कंपनी है। कंपनी का नाम KPR मिल्स। ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर भी मुझे अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। देखो, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,840 करोड़ के आसपास की, जो एक अच्छी मार्केट कैप कहलाई जाती है। पी रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 52 रुपीज़ का निकल के आया है। करंट मार्केट प्राइस उसकी 937 के आसपास की है। मुझे यहाँ पर जो टारगेट दिख रहा है ना वो 1220 रुपये के आसपास का टारगेट दिख रहा है। KPR मिल्स को ध्यान में रखना, अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 10वें नंबर का जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना, कंपनी टायर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। कंपनी का नाम अपोलो टायर्स। बहुत सारी जगह पर आज मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ बन रही है, जो टू व्हीलर बन रहे हैं ना, वहाँ पर मैक्सिमम टायर की जो फिटिंग होती है वो अपोलो टायर की देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी साइन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,740 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो देखने जाए तो खाली 30 रुपीज़ का पी रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। करंट मार्केट प्राइस 501 रुपये के आसपास की, और मुझे यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल रहा है ना वो 630 रुपये के आसपास का यहाँ पर मुझे टारगेट देखने को मिलता है। मेरे टॉप 10 पिक के अंदर जो 10वां नंबर आया है वो है अपोलो टायर्स का। फ्रेंड्स, जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं कौन से 10 स्टॉक जो मैंने दिवाली 2024 के दिन आपके लिए शेयर किए हुए हैं। सबसे पहला स्टॉक मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं 590 रुपीज़ के टारगेट के लिए, एक्साइड इंडस्ट्री। दूसरा स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूं फिनोलेक्स केबल, जिसका टारगेट मैंने निकाला हुआ है 1620 रुपये के आसपास का। तीसरा स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ टाटा केमिकल।
टारगेट यहाँ पर 1460 रुपये के आसपास का। चौथा स्टॉक ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ा हुआ कल्याण ज्वेलर्स फॉर द टारगेट ऑफ 825 रुपीज़। उसके बाद मेरा फेवरेट जोमेटो ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़ा हुआ 325 रुपये का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर फॉर द टारगेट ऑफ 621। होटल और रिसोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ EIH कंपनी टारगेट फॉर 472 रुपीज़ के आसपास का। उसके बाद जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है कॉनकोर कंटेनर कॉरपोरेशन फॉर द टारगेट ऑफ 1180। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो स्टॉक का नाम है KPR मिल फॉर द टारगेट ऑफ 1220 के आसपास का। और जो लास्ट में मैं आपके लिए 10वां स्टॉक लेके आया हूं वो है अपोलो टायर्स फॉर द टारगेट ऑफ 630 रुपीज़। फ्रेंड्स, हो सके उतने लोगों के साथ ये 10 स्टॉक जो दिवाली पिक के तौर पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, उन लोगों के साथ शेयर कर दो। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, जहाँ आपको अच्छा लगे यहाँ वहाँ पर ये वीडियो की लिंक को, ये वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी आइडिया आ जाए कि कौन से ऐसे 10 स्टॉक है जो फाइनेंस फॉर्चून आपके लिए लेके आया हुआ है इस दिवाली से अगली दिवाली तक। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।